नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रीट परीक्षा की समाप्ति के बाद राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने जा रही हैं। आज हम उसी की जो प्रारंभिक तैयारी हैं उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी कोई हम नई परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम उसके पुराने पेपर्स को देखें, उसको सॉल्व करें, किस तरीके से उसमें प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से प्रश्नों की प्रकृति है, किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है और प्रश्न को किस तरीके से बनाया जाता है और प्रश्न कहाँ से और कितनी परसेंटेज किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज उसी क्रम के अंदर आज हम पुराने पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र है 21/7/2016 को आरपीएससी राजस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था। आज हम उसी क्रम के अंदर ज्योग्राफी का ये एग्ज़ाम का जो पेपर है इसमें हम मानव भूगोल के पार्ट जिनकी जो हमन ज्योग्राफी का पार्ट रहता है जिससे 15 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक करके उन प्रश्नों पर चर्चा करें, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस प्रश्न की जो सॉल्व की सीरीज़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और साथ ही साथ में खुद भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करें और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर भी करें। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो टॉपिक वाइज हम लगभग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चलाने की बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश भी करेंगे और हमारा प्रयास भी रहेगा ताकि आपको उसका समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आइए चलते हैं मानव भूगोल की जो प्रश्न पत्र 21/7/2016 को पूछा गया था, संबंधित मानव भूगोल के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिस अवधि में घटनाक्रम द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर था उस अवधि में यूरोप में सीमा विवादों का अध्ययन करने वाले विद्वान थे। हमें बताना है कि जब पूरा जो विश्व का जो देहांत था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, लेकिन उस समय यूरोप की जो सीमाएं थी उसको लेकर विवाद चल रहा था। उसका अध्ययन करने वाले विद्वान कौन से मानव भूगोल वेता थे, हम उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए हर्टिगटन, ऑप्शन बी कार्ल रिटर, ऑप्शन सी हार्टसन, डी रेटचल। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे जो विश्व के अंदर दो ही वर्ल्ड वॉर हुए, पहला 1914 से लेकर 18 तक, यानी कि 1914 से 18, लेकिन यहाँ बात कर रहा है वो द्वितीय विश्व युद्ध की, मतलब ये 1939 से संबंधित, जब पूरे दुनिया का जो ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर था कि अब क्या होगा, कौन सा महाशक्ति के रूप के सामने आएगा। लेकिन इसमें यूरोप की जो सीमाओं पे विवाद का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन थे, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हर्टिगटन था या हार्टशोन था, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हार्टशोन। हार्टशोन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप की जो विवादित सीमाओं का उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, हार्टशोन। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विख्यात पत्र द मार्फोलॉजी ऑफ द लैंडस्केप का प्रस्तुतिकरण जिन्होंने किया वह कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड से, नेट से, सेट से ये पूछा जा चुका है। ये भूमि से संबंधित एक पत्र था विख्यात, जिसका जो हमें बताना है कि प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन ए कार्ल सावर्नी, ऑप्शन बी रेटचल, ऑप्शन सी हर्टिगटन या डी हार्टसन। तो दोस्तों, जो विख्यात पत्र द मार्फोलॉजी ऑफ लैंड्स को जो भूमि से संबंधित था, इसको कार्ल सावर ने इसको प्रस्तुत किया था, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए, कार्ल सावर। ये 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वह, तो ये प्रवास टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन हमें प्रश्न पूछा गया है कि अभिप्रेत प्रवासियों का लौटना जिस स्थानांतरण होता है वह क्या कहलाता है। अभिप्रेत का मतलब जो अपने देश में रह रहे थे लेकिन वापस वो आ रहे हैं अपने देश के अंदर, तो उसका जो वापस स्थानांतरण क्या कहलाएगा। ऑप्शन बलकृत स्थानांतरण, बी प्रव्रजन, सी प्रतिगमन प्रव्रजन, सी निर्वासन। बलकृत स्थानांतरण हो नहीं सकता, प्रव्रजन भी नहीं, निर्वासन तो निर्वास करना होता है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा प्रतिगमन प्रव्रजन, मतलब प्रतिगमन कर रहे हैं, अपने स्वदेश को वापस लौट रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक सिद्धांत दिया गया था क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत। हमें बताना है कि उसमें किन 3 व्यक्तियों की या 3 मानव भूगोलवेताओं के विचारों का समन्वय किया गया है। ऑप्शन 3 भिन्न प्रदेशों का समन्वय है, या ऑप्शन बी जैक्सन पॉन्ड्स या हिटलेसे के विचार, सी हार्टशॉन डी विलेज व जैक्सन का विचार, सी हिटलेसे हार्टशॉन ये गॉटमैन के विचार। तो हमें बताना है कि इनमें किन 3 चीज़ों का समन्वय है। तो दोस्तों क्षेत्रीय एकीकरण सिद्धांत में हिटलेसे, हार्टशॉन और जीन गॉटमैन के विचारों का समन्वय किया गया है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, डी। प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी एक मानव भूगोल की शाखा नहीं। बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल की शाखा नहीं है, तो इसमें बताना है पर्यावरण भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल या डी आदिवासी भूगोल। दोस्तों आप जानते हैं समाज, राजनीतिक और आदिवासी ये सब मानव से संबंधित मुख्य पहलू हैं, इसलिए इनका अध्ययन किया जाता है और ये मानव भूगोल की शाखा है। पर्यावरण मानव भूगोल की शाखा नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द संभववाद शब्द आप जानते हैं, जिसका प्रयोग लुसियन फैब्रे ने किया था। ये फ्रांसीसी विचारधारा थी, लेकिन इसके स्थान पर प्रसंभववाद शब्द किसने दिया था। ऑप्शन ए जे हर्बर्टसन, बी ओ एच की स्पेट, सी एजाई बोमेन, डी हंटिंगटन। दोस्तों संभववाद जो लुसियन फैब्रे ने दिया था, इसके स्थान पर प्रसंभववाद जो शब्द था ओ एच ये स्पेट ने दिया था, इसलिए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ओ एच के स्पेट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। अपनी पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी में प्रकृति और मानव के समंजन में विश्वास रखने वाला भूगोलवेता था। एक भूगोलवेता हुए हैं जिसने एक पुस्तक लिखी थी कल्चर ज्योग्राफी, मतलब हिंदी में जिसको संस्कृति भूगोल कहते हैं, जिसमें प्रकृति और मानव के मध्य एक संबंधों का विश्वास रखने वाले भूगोलवेता थे। उसमें बताना कौन से थे। ऑप्शन ए कार्ल सावर, ऑप्शन बी पी एम रॉक्सबी, डी विडाल डी लाब्लांच, डी हंटिंगटन। तो दोस्तों कल्चर ज्योग्राफी थी या संस्कृति भूगोल पुस्तक ये कार्ल सावर की थी, और उन्होंने ही मानव और प्रकृति के बीच एक संबंधों पर विश्वास किया कि इनके मध्य एक संबंध पाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा कार्ल सावर। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो व्यवस्थित भूगोल का पिता, आप जानते हैं कि कई लोगों को हेक्टियस को भी भूगोल का पिता माना गया है, लेकिन व्यवस्थित भूगोल का पिता क्यों किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इराटोस्थेनीज, ऑप्शन बी अरस्तु, सी हिप्पार्कस, सी पोसिडोनियस। व्यवस्थित भूगोल का पिता दोस्तों इराटोस्थेनीज को कहा जाता है, क्योंकि इराटोस्थेनीज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सारे भूगोल कि जितने भी टॉपिक थे उसको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया था हमारे सामने, स्टेप बाय स्टेप जो घटनाएं घटी थी उसको प्रस्तुत किया, और इसलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मानव भूदृश्यों को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए कार्ल सावर, ऑप्शन बी रेट्सल, ऑप्शन सी हिंटाइट, सी डी कोई नहीं। तो मानव भूदृश्यों को स्वरूप देने वाला, इससे संबंधित चर्चा करने वाला जो नवीन प्रतिनिधियों में मानव भूगोलता का नाम आता है, तो वो कार्ल सावर हैं। वही कार्ल सावर जिन्होंने कल्चर ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर हमें 10 की चर्चा करनी है। आरपीट एक तरफ हम निम्न में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन ए आरपीट आमूल परिवर्तन का भूगोल, बी डी की बात करें तो डीएम स्मिथ पर्यावरण भूगोल, सी जे आर गोल्ड व्यवहारात्मक भूगोल, डी एम चिशहोम भूगोल का आदर्शवाद। दोस्तों हम बात करें तो जो 2016 में ये क्वेश्चन ये गलत, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। आरपीट आमूल परिवर्तन का भूगोल आरपीट ने, पर्यावरण भूगोल डीएम स्मिथ ने, व्यवहारात्मक भूगोल जे आर गोल्ड ने, और भूगोल का आदर्शवाद एम चिशहोम नहीं दिया था। इसलिए इसमें बोनस अंक दिए गए थे, इसलिए हमारे सही ऑप्शन है सारे के सारे, तो इसलिए इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। तो प्रश्न नंबर 11 पर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि एक पुस्तक, एक तरफ राइटर का नाम है, एक तरफ पुस्तक मानव भूगोल वेतन पुस्तक। ऑप्शन ए हम्बोल्ट कॉस्मोस, डी कार्ल रिटर आई अर्थकुंडे, सी रेट्सल एंथ्रोपोजोग्राफी, डी विडाल डी लाब्लांस नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो दोस्तों हम्बोल्ट नामक पुस्तक आप जानते हैं, हम्बोल्ट की पुस्तक थी जो कॉस्मोस थी, इसी ने लिखी थी। कार्ल रिटर ने डाई अर्डकुंडे नामक पुस्तक की रचना की थी। ये तीन बार इसका प्रकाशन हुआ था।
तो ये भी सही है। रैटसल आप जानते हैं मानव भूगोल वेता से संबंधित पुस्तक है। एंथ्रोपो जो ज्योग्राफी ये रैटसल की थी, रैटसल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन की बात करें, विडाल डी ला ब्लांस नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये पुस्तक इनसे संबंधित नहीं, किसी और मानव भूगोलवेता की है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन है, यहाँ पे विडाल डी ब्लांस है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर, एक और प्रवास से दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है। एक ही टॉपिक से कई बार दो प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो प्रवास टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे उसके सिद्धांत हैं। प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने, ये प्रवास का सिद्धांत है गतिशीलता संक्रमण मॉडल, जो प्रवास से संबंधित सिद्धांत, तो हमें बताना है कि किसने दिया। तो ऑप्शन ए ली, ऑप्शन बी जेलेंस्की, सी स्टाफर, डी जिफ। दोस्तों प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल ये जेलेंस्की ने दिया था, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, प्रकृति आदेशात्मक नहीं वह अनुमति बोधक है। कथन किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति हमें आदेश नहीं देती, वह सिर्फ अनुमति बोधक है, सिर्फ हमें अनुमति प्रदान कर सकती हैं, लेकिन अनुमति का एक सूचक जरूर है, लेकिन हमें आदेश नहीं देती कि जो कुछ कहें कि हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये कथन किसका था, ऑप्शन ए ब्रुनहस, ऑप्शन बी रैटसल, ऑप्शन सी सैंपल, डी कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कथन था ये ब्रुनहस ने दिया था, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं जो 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से किस जनगणना दशक में, यहाँ गलत टाइप हुआ है, तो जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या होती है किसी भी देश में, और लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है कि भारत में किस वर्ष के अंदर प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो जनसंख्या थी उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए 1960 से 71, 1951 से 61, 1981 से 91, 2000 से 2001। दोस्तों 1961 से 71 के अंदर, इस 10 सालों के अंदर भारत के लिंगानुपात के अंदर काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1961 से 1971। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये थे प्रश्न जो कि 2016 में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मानव भूगोल से संबंधित जो 14 प्रश्न पूछे गए थे उन पर विस्तार से चर्चा आपको कैसी लगी, और साथ साथ कमेंट कीजिए। और आप किस तरीके से आप तैयारी के लिए आपके टॉपिकों को ज़रूरत है, कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा ज़रूरत है प्रश्नों की, और उसको भी आप लिख के भेजिए। और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को वॉच कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।